आपको एक परफॉर्मा याद रखना पड़ेगा, एक फंक्शन याद रखना पड़ेगा, क्या कि पी एक्स यानी कि किसी पॉलिनोमियल के नीचे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी अगर तीन फैक्टर आते हैं तो हमें क्या लिखना है, ए के नीचे फर्स्ट फैक्टर लिखना है, बी के नीचे सेकंड फैक्टर लिखना है और सी के नीचे थर्ड फैक्टर लिखना है। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। तो इसको मैं इंटीग्रेशन का फिर साइन बोल रहा हूं, हटाना है, सिर्फ अलजेब्रा सॉल्व करनी है। तो हमने लेट कर लेना है क्या कि 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। इसको मैंने क्या लिख लिया, a के नीचे x माइनस वन, b के नीचे x माइनस टू और c के नीचे x माइनस थ्री। इज दैट ओके? ठीक है। अब 3x माइनस वन के डिवाइड में मेरे पास वही है x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री है। इक्वल में क्या है, एलसीएम है x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। बताओ a के साथ क्या लिखूं, x माइनस टू, x माइनस थ्री लिख लूं। b के साथ क्या लिखूं, x माइनस वन, x माइनस थ्री लिख लूं। और c के साथ क्या लिख लूं, x माइनस वन, x माइनस टू लिख लूं। यहां तक बात बच गई होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, ओनली किसकी बात बची, न्यूमरेटर की। 3x माइनस वन, ए के अंदर बचा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स, यस और नो। बी के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस थ्री, यस और नो। सी के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, यस और नो। ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, 3x माइनस वन मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, एक तो a, एक क्या बनेगा b और एक क्या बनेगा c। ये बात समझ में आई? अगर मैं x के साथ कॉमन लूं तो क्या बनेगा, माइनस 5a, हाँ या ना। और क्या बनेगा, माइनस 4b और माइनस 3c। और अगर मैं कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो 6a बनेगा, 3b बनेगा और 2c बनेगा, हाँ या ना। ठीक है, ये चीज है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक तीन इक्वेशन बनेगी यहां से। क्या बनेगी, तीन इक्वेशन। पहली कंपैरिजन से बनेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर जीरो है तो पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन बनेगी एक्स का कोफिशिएंट से, ये वाला बनेगा माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू में 3। ठीक है, और कांस्टेंट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन 6a 3b और 2c इक्वल में क्या बनेगा, माइनस वन। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, वहां से आप निकालोगे एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू को यहां फिट करेंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का परफॉर्मा जो है आपका ये बन गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको इंटीग्रेशन इसका करना है। बस एबीसी के कांस्टेंट आंसर आएंगे, 1 बाय एक्स माइनस वन, 1 बाय एक्स माइनस टू, 1 बाय एक्स माइनस थ्री। जो कांस्टेंट आएंगे वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। सपोज b की वैल्यू 5 आई तो b को 5 को बाहर लिख देंगे, 1 बाय एक्स माइनस टू है ये, तो log x और log x प्लस सी। लेकिन टास्क ये है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सुनो। टास्क ये है कि हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब दो इक्वेशन होती है तो हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, लेकिन जब तीन इक्वेशन आती हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कत आएगी, इसमें सीधी सॉल्व नहीं होगी। इस चीज को बचाने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, आप इस लाइन पे दोबारा आइए, इस वाली लाइन पे दोबारा आइए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इस चीज को मैं दोबारा उठाना चाहता हूं। क्या किया मैंने, उठा लिया उसको। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपको तीन इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी एबीसी की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी वो सुनो। हमारे पास इधर है a x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, b x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, c x माइनस वन एक्स माइनस टू, यही है। अगर मैं लेट कर लूं x की वैल्यू 2, अब आप कहोगे 2 कैसे सर, आपके दिमाग में कैसे आया, अभी बताऊंगा मैं आपको।
x की वैल्यू 2 लेट करो और इसमें पुट कर दो आप। 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, हाँ या ना। यहाँ 2 पुट करो, ये 0, हाँ या ना। यहाँ 2 पुट करो, ये 0। सही समझ में आ रहा है क्या भाई? x माइनस 2 यहाँ 0 करोगे, ये तो कुछ भी हो चाहे 0 ही है ये। यहाँ 2 करोगे, 2 माइनस 2 0, ये सारा ही 0 हो गया। हमारे पास यहाँ रह गया b 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3, बोलो 2 माइनस 3 माइनस 1। ये बात समझ में आई? तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई क्या? हमें ऐसी x की वैल्यू लेट करनी है जिससे फैक्टर्स 0 बन जाए। क्या बन जाए? अब की बार मैं x की वैल्यू लूंगा 3। x की वैल्यू क्या लूंगा? 3 लेने से क्या होगा? 3 3 जा 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये 0, यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये 0, यहाँ 3 पुट कर दो। c के साथ क्या है? 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो c की वैल्यू आ गई 4। यस और नो? अब की बार आप x की वैल्यू लेट कर लो 1। x की वैल्यू क्या लेट कर लो? 1 को पट करो तो यहाँ 1 3 माइनस 1 क्या होगा? 2। यहाँ 1 पुट करो, a के साथ क्या आया? -1 और -2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। भाई 1 पुट करोगे ना यहाँ पे और यहाँ पे, खत्म कहानी। बोलो। तो मेरे पास क्या आया? a का आंसर क्या आया? 1 आया। a का आंसर क्या आ गया मेरे पास? 1 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ABC आ गया मेरे पास। मैंने पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर दिया था? इसमें। ये था ना मेरा पूरा क्वेश्चन, ये थोड़ी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो ये है। अब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 1। a कितना है? 1 अपॉन x माइनस 1, ये dx। मुझे b में इंटीग्रेशन करना है। b की वैल्यू है -5 अपॉन x माइनस 2 और dx। मुझे c का इंटीग्रेशन करना है। c की वैल्यू है 4 अपॉन x माइनस 3 dx। यस और नो? तो भाई क्या हुआ? ये log x माइनस 1, ये -5 बाहर आ गया, log x माइनस 2, ये 4 log x माइनस 3 प्लस c। हो गया क्वेश्चन। एक तो आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते, ABC की वैल्यू निकालते, फिर यहाँ फिट करते। एक आपने सीधे फैक्टर्स को 0 किया, खत्म कहानी।